अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जाफ़र सर्स ई क्लास JEC। जाफ़र सर की ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल स्वागत है। वेलकम, खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मुताला करने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट यानी फ़ाइल। सब्जेक्ट यहाँ दिए हैं आई यानी मैं, यू तुम या आप, वी हम, ही वो मुज़क्कर के लिए, शी वो मुअन्नस के लिए, इट वो बेजान या जानवर के लिए, दे वो जमा के लिए। एक यहाँ पर सब्जेक्ट में राज नाम दिया हुआ है, ये सिंगुलर पर्सन है। और यहाँ पर पीपल यानी लोग, ये प्लूरल एक सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम इसके ताल्लुक़ से ज़्यादा नहीं कहेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर पास्ट टेंस का जो है हम मुताला कर रहे हैं कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर हम वाज देखते हैं जिसके मायने था और थी के हैं, और वर उसके मायने है थे। नीचे प्रीपोजिशन दिए गए हैं, फ़िलहाल अभी इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर V1, V2, V3, V4 और यहाँ पर फ्यूचर टेंस दिया गया है। इससे पहले की वीडियो में हमने ये देख चुके हैं, लेकिन अब हमें जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब की ज़रूरत है वो है V4, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं यानी ING फॉर्म। जो V1 को ING लगता है और वो V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेक, ब्रेक को ING लगकर बन गया वो ब्रेकिंग यानी तोड़ रहा, तोड़ रही, रहे, ऐसा उसका मतलब होता है उर्दू में। डू, डू को ING लगकर वो हो गया डूइंग यानी कर रहा, कर रही, कर रहे। गो, गो को ING लग के वो हो गया गोइंग, जा रहा। यहाँ पर हमने सिर्फ एक दिए हैं, लेकिन उसके मतलब जा रही, जा रहे भी होते हैं। कमिंग, कमिंग में देखिए अब इसको ING लगा है, लेकिन कम का जो है यहाँ पर ई निकल गया और ई निकल कर ING लगा है, तो उसकी स्पेलिंग हो गई हुई है COMING। कमिंग आ रहा, आ रही, आ रहे। सिंग ING लगा और उसे वो बन गया सिंगिंग, गा रहा, गा रही, गा रहे। बाय, बाइंग, खरीद रहा, खरीद रही, खरीद रहे। ड्राइव, ड्राइविंग, गाड़ी चला रहा, चला रही, चला रहे। फॉल, फॉलिंग, गिर रहा, गिर रही, गिर रहे। नो, नोविंग, मालूम कर रहा, कर रही, कर रहे। रन, रनिंग, दौड़ रहा, दौड़ रही, दौड़ रहे। लेकिन देखिए अब रन में RUN है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जब ING लगता है तो वो डबल N हो जाता है। बहुत से बच्चे इसमें यानी जो है मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, इसलिए इसे बतलाना हमारे लिए ज़रूरी है। सी यानी देखना, उसे ING लग रहा है। सीइंग यानी देख रहा, देख रही, देख रहे। टेक, टेकिंग, कम की तरह ये इसमें के बाद ई है यहाँ पर, और ये ई निकल कर ING लगेगा और टेकिंग होगा। ले रहा, ले रही, ले रहे। चलिए अब हम देखते हैं ये पूरे हमने 12 वर्ब देखे हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़माने माजी जारिया या ना तमाम, जो शुरू है और वो ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। जो ना तमाम, तमाम भी नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, उसका अगर हम फार्मूला देखते हैं तो एस यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर। अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और प्लूरल है तो वर आएगा। प्लस V4 यानी VING और प्लस O आता है, लेकिन अभी हमने इसमें O यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1, इससे पहले भी हमने बताए हैं, ये पहली एग्जाम्पल है, और 0.1 ये जो है पहला वर्ब है। तो हम देखेंगे हम आई वॉज ब्रेकिंग, मैं तोड़ रहा था या रही थी। अगर कोई जेंट्स कहता है तो उसका मतलब होगा मैं तोड़ रहा था, और अगर कोई लेडीज़ कहती है ये आई वॉज ब्रेकिंग तो उसका मतलब होगा मैं तोड़ रही थी। एग्ज़ाम्पल नंबर 2.1, वी वर ब्रेकिंग, हम तोड़ रहे थे। 3.1, यू वर ब्रेकिंग,
तुम तोड़ रहे थे। ही वॉज ब्रेकिंग, वो तोड़ रहा था। शी वॉज ब्रेकिंग, वो तोड़ रही थी। इट वॉज ब्रेकिंग, वो तोड़ रहा था या रही थी। दे वर ब्रेकिंग, वो तोड़ रहे थे। राज वॉज ब्रेकिंग, राज तोड़ रहा था। पीपल वर ब्रेकिंग, लोग तोड़ रहे थे। हम देखेंगे यहाँ पर कहीं पर वाज आया है, कहीं वेर आया है। तो जहाँ पर वाज आया है वो सिंगुलर के लिए, यानी वाहिद जो सब्जेक्ट है, एक वचन का जो सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है उसके सामने वाज आएगा उसके बाद, यानी और जो प्लूरल होता है, अब यहाँ पर हम यानी वी, यू और दे और पीपल, ये जो है प्लूरल है जमा की हालत में, इसलिए उनके सामने वर आया है, बाकी दूसरों के सामने वाज है। अब आप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है एस प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 यानी VING प्लस O भी दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो है कॉर्नर पे ये सब्जेक्ट दिए गए हैं जो 12 है पूरे ब्रेकिंग से लेके टेकिंग तक। तो अब ये जो दूसरा सब्जेक्ट डूइंग है, सॉरी वर्ब, ये वर्ब दिए गए हैं, जो दूसरा वर्ब डूइंग है, तो ये डूइंग से हमने यहाँ बनाए हैं, तो इसलिए इसका हमने जो नंबर दिया है 1.2, ये 0.2 ये दूसरे वर्ब के लिए आया है। 0.3 ये जो है गोइंग के लिए आएगा। 0.4 ये कमिंग के लिए आएगा। 0.5 ये सिंगिंग के लिए, तो ऐसा पॉइंट जो है 12 ये टेकिंग के लिए आएगा। और आपको पूरे 12 के 12 यानी वर्ब से ये सेंटेंस बनाने हैं और इसका बाकायदा तर्जुमा उर्दू में भी लिखना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर 1.2 है, आई वॉज डूइंग होमवर्क, मैं होमवर्क कर रहा था या कर रही थी। 2.2 वी वर डूइंग होमवर्क, हम होमवर्क कर रहे थे। 3.2 यू वर डूइंग होमवर्क, तुम होमवर्क कर रहे थे। 4.2 ही वॉज डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क कर रहा था। 5.2 शी वॉज डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क कर रही थी। 6.2 इट वॉज डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क कर रहा था या कर रही थी। 7.2 दे वर डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क कर रहे थे। 8.2 राज वॉज डूइंग होमवर्क, राज होमवर्क कर रहा था। 9.2 पीपल वर डूइंग होमवर्क, लोग होमवर्क कर रहे थे। इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल देखे हैं। आगे आपको गोइंग, कमिंग, सिंगिंग, बाइंग, ड्राइविंग, फॉलिंग, नोविंग, रनिंग, सीइंग और टेकिंग से भी आपको यानी सेंटेंस बनाने हैं। इसकी मश्क करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही जो है क्लियरिफिकेशन होगा और आपका जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा और आप अच्छी तरह से इसे समझकर बोलने पढ़ने वाले बनेंगे। अब देखिए होमवर्क है, होमवर्क में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल एग्जाम्पल्स इन गुड हैंड राइटिंग। हमने जितने भी एग्जाम्पल्स जो देखे हैं ब्रेकिंग के और डूइंग के, तो वो आपको अच्छे गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। और उसके बाद जो 12 पूरे वर्ब है बाकी के, उनसे भी आपको यानी जो है सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। अभी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से सिर्फ एक सही है जो यहाँ पर आपको लिखना है। और ये किसके ताल्लुक से है? अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ताल्लुक से। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कौन से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएंगे। नंबर 1 है, लता डैश सिंगिंग अ सॉन्ग। तो वर आ सकता क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लता सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। वर प्लूरल के लिए आता है। एम आ सकता क्या? नहीं, एम तो जो है आई के लिए आता है और वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। और वाज, तो अब बचा क्या? वाज, तो यहाँ वाज आ सकता, हाँ, और वाज ही आएगा, तो यहाँ पर आप वाज लिख के आप इसे जो है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। लता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद नंबर 2, यू वेर डैश डूइंग जॉब। अब यहाँ पर वेर आया है, अब यहाँ जो है डू है,
डूइंग है और डन है, तो आप अपने को जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बनाना है तो कंटिन्यूस के लिए आईएनजी होना ज़रूरी है। कंटिन्यूस जो है आईएनजी से पहचाना जाएगा और ये पास्ट है या प्रेजेंट है वो उसके पहले आने वाले हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाएगा। नंबर 3, आई डैश कमिंग फ्रॉम पुणे, तो वाज वेयर इज़, अब यहाँ पर क्या आएगा आपको यहाँ पर लगाना है। नंबर 4, हसन वाज डैश हिज मेडिसिन, टेकिंग, टेकन, टेकिंग। नंबर 5, टीचर्स डैश ड्राइविंग द कार, वेयर एम वाज। तीनों में से जो भी यहाँ पर यानी जो है करेक्ट है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना है। देखिए यहाँ पर उर्दू में सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसे इंग्लिश में बनाना है। नंबर 1, मैं किताब पढ़ रही थी, आपको इंग्लिश में बनाना है। इसका एक एग्जाम्पल हम यानी कि नमूनतन जो है आपको बतला देते हैं कि मैं जो है आई, इसके लिए प्रोनाउन यूज़ होगा तो आई। अब पढ़ रही थी, अभी पास्ट का जुमला है ये, तो थी के लिए आएगा वाज, यानी आई वाज पढ़ रही, रीडिंग, और किताब के लिए अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक, इस तरह से आएगा। उसके बाद नंबर 2 है तुम ख़त लिख रहे थे, इसे भी आपको इंग्लिश में बनाना है। नंबर 3, वो रो रहा था। नंबर 4, वो मुस्कुरा रही थी। नंबर 5, हम हंस रहे थे। नंबर 6, सना चावल पका रही थी। इस तरह से आप ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, समझकर लिखेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे। स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको ये टेंस अच्छी तरह से शनाख्त होंगे, समझ में आ जाएंगे। और आगे के पेपर्स में जिस तरह से यानी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि सेंटेंस दिए जाते हैं और उनके टेंस पहचानो ये बोलकर दिया जाता है, या अलग टेंस में कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस आगे 9th में, 10th में, 11th 12th तक यानी आ सकते हैं। तो आप और जो यानी इंटरव्यूज़ होते हैं, जो जॉब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी खासकर इस तरह के यानी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से अगर अभी से यानी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बहुत यानी ये टेंस और ये सेंटेंस काम में आएंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखे हैं इसलिए आपका जो है शुक्रिया किया जाता है। और यहाँ पर हम ये वीडियो रोकते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।